अरे कौन चाहिए आपको? अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे बोलिए। ऐसा सबक मिला है उसे कि वो पेंटिंग करना भूल जाएगा। क्या बात है? आप लोग कौन हैं? इस शहर के गरीबों को परिचय देने के लिए कुछ भी नहीं। हम लोग गरीब, ये है हमारा परिचय। लेकिन आप तो बहुत बड़े आदमी हो, इस शहर में सब आपको जानते हैं। मानते भी हैं। एक बेसहारा लड़की को गुंडों से मरवाकर जख्मी क्यों किया? ऐसा कौन सा गुनाह किया था मेरे बेटे ने जिसकी वजह से आपने उसके खून करने की कोशिश की? मेरा वो सीधा साधा बेटा होर्डिंग बना बना कर हम सबका पेट पालता है। जन्म से वो बेजुबान है। आज तक मैंने कभी उससे उसके मुंह से माँ कहते नहीं सुना। आज उसी बेटे को मारकर आपने अस्पताल पहुंचा दिया। ये जिस लड़के की बात कर रही है, श्री का फोटो उसी ने निकाला होगा। विकास ने, जिसे आपने अपने बेटे से पूछा नहीं कि उसने क्या गुनाह किया? रास्ते पर होर्डिंग्स पे उसने मेरी बेटी का फोटो लगाया। मेरे लोगों ने तुम्हारे बेटे को जान से नहीं मारा, तुम्हारी तकदीर है। चुप रहिए, आप बहुत बड़े आदमी होंगे। हम जैसे गरीबों के लिए आप जैसे अमीरों के दिल में कोई जगह नहीं होगा। मगर मेहरबानी करके एक माँ के सामने उसके बेटे को मारने की बात मत कहिए। वो जो होर्डिंग में तस्वीर बनाने वाला लड़का है, उसकी माँ। हाँ, अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो इस माँ के आंसू की कीमत आपको पाई पाई करके चुकानी होगी। खामोश। मेरी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करता है मैं उसे कभी नहीं बख्शता, ये भगवान भी जानता है। हाँ हाँ। वो जो होर्डिंग बनाने वाला लड़का है ना, तेरे पापा उसे पिटवाया। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। कृपा करके ये तकलीफ ना उठाएं। गुंडों से गूंगे लड़के को मरवाने के बाद सिक्योरिटी को बुलाकर अगर लेडीज पर जबरदस्ती करते हैं तो फिर श्रद्धा और सम्मान कुछ भी आपके लिए नहीं बचेगा। चलिए मौसी। कृष्णकांत चटर्जी की बेटी को प्यार करने चला है? बार बार मना किया था, सुना मेरा बात? हमारा नसीब अच्छा है कि मार के गाड़ नहीं दिया वो लोग। पैदा होने के बाद आज तक मेरे बाप ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, और आज बाहर वाला मुझे मार के गया। इसके बाद अगर तू उस लड़की के पीछे गया ना तो मैं तेरे को जूते से मारूंगा। नहीं, किसी भी कीमत में मैं तुझे खोना नहीं चाहती। दोबारा कभी उस लड़की से मत मिलना। वादा कर मुझसे, उस लड़की को तुम भूल जाओगे। एक ही तो बेटा है तू मेरा। तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? बोल, तू उस लड़की से कोई संबंध नहीं रखेगा। खाना रख दिया, सब खा लेना। माँ के सर पे हाथ रख के कसम खाई है तूने, अच्छी तरह याद रखना। वो तो लगता है तेरी तरह है, उसकी जबान नहीं है। ए सुमू, वो देख, वो आई है। मैं बात कर रहा हूँ, तू होठ हिलाते रहना। क्यों आए हो यहाँ तमाशा देखने? जाओ, चले जाओ। आज के बाद मेरे सामने आना मत, अपना चेहरा दिखाना मत। मजाक चल रहा है? वो अपना होठ हिला रहा है और तुम बातें बोल रहे हो। नहीं। जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम मार खाकर हॉस्पिटल में हो, ये जानकर वो तुम्हें मिलने के लिए तड़प रही थी। सुबह से मैं उसे कुछ नहीं खिला पाई। लगातार वो मुझसे एक ही बात कहती गई, बुआ तुम मुझे उनके पास एक बार लेकर चलो, तुम उसे इतनी तकलीफ तो मत दो। मस्ती के लिए नहीं, वो तुमसे प्यार करती है, इसीलिए तुम्हारे पास दौड़ कर आई है।
क्या बोल रही है? वो कह रही है मैं बोल नहीं सकती, मैं सुन भी नहीं सकती, मगर समझ सकती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। जिस दिन मैं तुमसे प्यार कर बैठी उस दिन मुझे लगा कि तुम बोल सकते हो, मगर आज जब मुझे पता चला कि तुम्हारी जबान नहीं है तो अब मैं तुमसे ज्यादा प्यार करने लग गई हूँ। भगवान से मैंने हमेशा यही विनती की है, मेरी जिंदगी में जो भी आएगा वो मेरी ही तरह होगा, मुझसे बहुत प्यार करेगा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगी। अब चल, तुझे यहाँ लेकर आई हूँ, भैया को पता चलेगा तो मेरी खैर नहीं रखेंगे। चल। सोचा था सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन इस लड़की ने मुझे टेंशन में डाल दिया है। उसकी चिंता तू मत कर, ये सब झमेले टैकल करने के लिए मैं हूं ना। करोड़ों का मामला है, करोड़ों का माल हथियाते समय एक आध मच्छर आ ही जाता है और उसे मारना पड़ता है। डर मुझे उस लड़की से है, मुंह से तो कुछ नहीं बोलती है, कर देती है। उसके ऊपर है बुआ, भतीजी तो उसकी जान है। वो मैं होने नहीं दूंगा, ये हम दोनों को संभालना होगा। तुम्हें राजश्री को कैसे संभालना है वो सोचो, नीता को मैं देख लेता हूं। ये बाजी हमें जीतनी ही होगी। भूल गया था, तुम सिर्फ गूंगी नहीं हो, बहरी भी हो। भगवान ने तुम्हें हर तरफ से मारा और मुझे हर तरह से बचा लिया। सर्वनाश के पहले तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा क्या सर्वनाश हो गया। हाँ? कुछ दिनों में तो हम दोनों की शादी होने वाली है, सुहाग रात होगी इस घर में, इस पलंग पे। उससे पहले थोड़ा रिहर्सल तो कर ले। श्री, क्या हुआ श्री, क्या हुआ बेटा? एक्चुअली मैं उसके कमरे के सामने से जा रहा था, देखा तो उसके गल पे एक बकरी बैठी है। वो हटाने गया तो वो डर के उठ जाती है। उसी में वो डर के तुम्हारे बदन पे बकरी चढ़ी हुई थी बेटी। विकास ने नहीं हटाया होता तो तुम्हें वो काट लेता। हाँ हाँ। श्री, विकास तुम्हारा होने वाला पति है, वो ऐसे कुछ कर ही नहीं सकता। चला मार दूंगा। आराम से। सुनते हैं, लीजिए भेल खाइए। भेल? अच्छा, तुझे कैसे पता मुझे भेल से अफेयर है? बोल जरा। हॉस्पिटल की नर्स के पास भेल मांगा था, दिया ही नहीं, तब से अभी खा रहा हूँ। अरे तू क्या अकेले ही खाते जाएगा? हमें भी देना। अरे दे, मुझे दे। लो, शुरू करो।
भेलपुरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है? मिक्स फ्राइड राइस। ये रोटी के नीचे वो सफेद सा क्या दिख रहा है रे? अंडा है। उसको अंडा दिया तूने? हट! अरे उसकी कोई उम्र है अंडा खाने की? मुझे अंडा खाना चाहिए। डॉक्टर ने बोला है कि मुझे अंडा खाने से विटामिन बढ़ेगा मेरा। मेरी उम्र हो गई ना। तू चाय लेके आ। क्या करूं मैं इसका? अंडा मुझे रोज खाने के लिए बोला है डॉक्टर ने। प्रोटीन प्रोटीन। और बोला है कि संडे हो मंडे हो रोज खाओ अंडे। प्लेट सामने करने को कह रही है। वाह सी क्यों आई हो तुम यहाँ पर? हम जिंदा है या मर गए ये जानने के लिए? तुम्हारे पापा ने तो लगभग मेरे बेटे को मार ही डाला था। सोमू, सोमू मेरा एक ही बेटा है। उसे मैं खो नहीं सकती, कभी नहीं। तुम चली जाओ, मेहरबानी करके चली जाओ यहाँ से। ये हमें जाने के लिए कह रही है। मेरे पापा की गलती की सजा आप मुझे देंगे? मेरी गलती कहाँ है? मैं तो बस सामू से प्यार करती हूँ। आप मुझे सोमू से मिलने से मत रोकिए, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं सोमू से प्यार करती हूँ। मैंने अपनी कसम दिलाकर सोमू से कहा था तुमसे वो कोई संबंध न रखे। भगवान ने मुझे ही तुम्हारे सामने झुका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे बेटे से कोई इतना प्यार कर सकता है। सुन, जा उसे लेकर अंदर जा। घर रिमझिम बारिश आई, क्या तुम नहीं आओगी? घर धीरे धीरे नींद चुराई, वो कोई और ना होगी। घर रिमझिम बारिश आई, अब तुम आओ ना। दिल धीरे धीरे तुमने चुराया, क्या वो तुम बोलो ना। पास आके तुम जरा देखो ना, कुछ बोलो ना, बोलो ना।
चाहे खो जाए, प्यार का कदम आगे बढ़ाए। पास आना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, बोलो ना। पास आना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, बोलो ना। घर रिमझिम बारिश आई, क्या तुम नहीं आओगी? अरे रिमझिम बारिश आई, अब तुम आओ ना। तू मेरे सामने रहे, दिल में कुछ कुछ होता है। पास आओ ना, कुछ बोलो ना, प्यार करो ना, करो ना। पास आओ ना, कुछ बोलो ना, प्यार करो ना, करो ना। आओ हाथ में हाथ लेके चले, अब तुम आओ ना। घर धीरे धीरे नींद चुराई, वो कोई और ना होगी। आशिक बनाया, बनाया। राजश्री कहाँ है? मैडम थोड़ा उधर है, प्रेम लीला करने गई है और तू हराम खो चौकीदार बन के खड़ा है। पहले लड़की हाथ में आ जाए, फिर तेरी मरम्मत करता हूँ। चलो। साला कहीं का। हाँ? वो देख, वहाँ उस लड़के के साथ। रसगुल श्री की शादी एक अच्छे लड़के के साथ तय हो चुकी है। तुम्हारे जैसे डफर के साथ मेरी बेटी की शादी होगी, ये तुमने सोचा भी कैसे? भविष्य में यदि किसी दिन श्री के साथ मिलते हुए या उससे बात करते हुए तुम्हें देखा तो तुम्हें मार दूंगा। उसके बारे में सोचेगा तो भी मरेगा तू। प्यार करने के लिए कोई मिली नहीं, हाथ मारा तो इतने बड़े घर में हाथ मारा। इसके बार और कदम बढ़ाया ना तूने तो पुलिस से तेरा हाथ पांव तोड़ के रख देगा। सुमू,
शुभ, एक बुरी खबर है, कल राजेश्वरी की शादी है। परसों वो लोग यहाँ से फौरन चला जाएगा। चुप कर। जो तुझे इतना प्यार करती है वो कभी दूसरे से शादी करेगी? लेकिन कोई उसका नहीं सुन रहा है। उसको देख के लगता है कि वो शादी के लिए नहीं, मरने जा रही है। अब समय बहुत कम है, तुम लोग कुछ ना कुछ करो ना। पागलों की तरह बात मत कर। समूह, तेरे साथ खड़ा रहना मतलब तेरी मौत को बुलाने के बराबर है, और हम दोस्तों से ये काम नहीं कर सकते। कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ? हाँ? मैं हूँ। किसी की जिंदगी से प्यार खो जाने का दर्द कितना होता है, कुछ ही लोग समझ पाते हैं। राशि को तुम्हारे दिल से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। सिर्फ सीमा नहीं, हम सब तेरे साथ है। आजा, हम सब। कहाँ जा रही हो? साहब ने मुझे बुलाया है, शादी के फूलों का ऑर्डर साहब है। जी सो गए, सुबह आना। अरे सुनिए सुनिए। अरे इधर इधर, अरे इधर आओ, इधर आओ। हाँ चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। चोर चोर भैया चोर ये कैसे आवाज? हरिलाल, चोर हरिलाल, चोर। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? साहब, घर में कोई चोर घुस आया है। चोर कहाँ गया वो? सो रहा था, मालूम नहीं पड़ा। बेवकूफ, ढूंढ उसे कहाँ गया? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। नीता, तुम श्री के रूम में जाओ, हाँ। मैं विकास को जगाता हूँ। ए विकास, विकास, उठ, उठना उठना। अरे सुन, घर में चोर घुस आया है, क्या? जल्दी कर।
रुक जाओ। भैया नहीं, भैया भैया नहीं। चलो उठो उठो, शिमला आ गया। शिमला आ गया, उतरो। चाय पिलाऊं क्या? बेडरूम समझ के रखा है।
क्या हुआ? 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। हटिए ना, रास्ता से हटिए ना। वो देख पगली को बस के सामने कैसे खड़ी है। ए, रास्ते से हट जा। लड़की के साथ में लगता है घर से भाग के आए हैं। तू नहीं गूंगा है? क्या पूछ रहे थे? कागज पेन चाहिए? क्या बोल रहे हो? हाँ, पागल। रहने के लिए घर ढूंढ रहा है। चल तुझे लेके चलता हूँ। मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया? मानता हूं वो बोल नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, लेकिन उसके पास एक दिल तो है। उसने क्यों नहीं सोचा कि उसके पापा के दिल पे क्या गुजरेगी? उसके लिए मुझसे प्यारा वो लड़का हो गया। कहां है, कैसी है, कुछ नहीं पता चल रहा। भैया, विकास गया है, कुछ तो खबर वो जरूर लेके आएगा। हाँ बोल। हाँ, हाँ? अच्छा, विकास कह रहा था कि श्री शिमला के बस स्टैंड पर दिखाई दी। मतलब वो लोग अब यहाँ पर नहीं है। कहाँ चली गई मेरी बेटी? क्या बात है? यही तो आए थे। चल उधर ढूंढे। चलो देखते हैं उधर। तुम लोग कहाँ से आए हो? चलो।
दिल्ली के हो? चंडीगढ़? तुम बात नहीं कर सकते? वो लोग तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे? बापू, ये लोग क्या बतिया रहे हैं? कुछ गुंडों ने इन्हें मारपीट कर पैसे और गहने छीन लिए। अब लगता है लड़की के लिए पीछे पड़े। किधर गया रे? चल चल। बापू, ये लोग तो यहीं आ गए। सुनो बेटा, हम लोग यहाँ के नहीं हैं, रोजी रोटी के लिए यहाँ आए हैं। तुम लोगों की वजह से हम झमेले में नहीं पड़ेंगे। तुम लोग जाओ 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 जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रहो। जल्दी से छुप जाओ। कहाँ गायब हो गया बोल तो? कितने बड़े घर की लड़की देखो जमीन पे सो रही है। ऊपर वाले ने किसके नसीब में क्या लिखा है वही जाने। वो जो भूख के मारे सूखी रोटी और प्याज खा रही थी, उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। शायद वो समझ गई थी, तभी वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे खाने में बड़ा मजा आ रहा है। इनका यहाँ रहना कब तक नसीब है पता नहीं। इतनी रात हो गई, अभी तक सब नहीं आया। चलो पी जाओ। चलो ना बापू, हम लोग यहाँ से चले जाएं। क्यों? क्यों चले जाएंगे? यहाँ रहने का मुझे मन नहीं है, कहीं और चलते हैं ना। कहीं और भी जाएंगे तो रास्ते पर ही रहना है। मरने के बाद दफनाने के लिए 3.5 हाथ जगह भी नहीं है। बापू, बापू, मुझे यहाँ रहते बहुत बहुत डर लगता है। मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आती। आंखें बंद करते ही वो सब चेहरे मेरी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। गरीब बनकर पैदा होना गुनाह है। मरते दम तक हमें ऐसे ही जीना है। सर, नमस्कार सर। आप ही के इंतजार में बैठा था सर। सब कुछ सही चल रहा है ना? एकदम सब ठीक है सर। सर बड़ा सब नहीं है। मैं शांत सिंह, ऑफिसर शांत सिंह। वैसे तो मेरा इलाका बहुत शांत है, सिर्फ मैं अशांत हूं। नमस्कार। यहां कोई अशांति नहीं फैला सकता। नमस्कार नमस्कार। मंगल, लड़की कहाँ है? वो वहाँ पे सर। नारायण सर, लड़की को ढूंढो। तू है इस कबीले का नेता? कहीं से आके सरकारी जगह पे तंबू लगा लिया, इसके बाद चोरी चकारी शुरू कर दोगे? अरे नहीं हुजूर, हम तो बंजारे हैं, बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। आज इस जगह तो कल उस मैं जगह। नहीं जाऊंगी। नाटक मत कर, जा साहब के साथ। साहब बहुत अच्छा आदमी है, पैसा देंगे पैसा। छी, तुम जाओ यहाँ से।
जानवर कहीं का। ए चुप कर, जल्दी से चल हमारे साथ। सर दया करके मुझे बर्बाद मत कीजिए, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा, सर के पास जाएगी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। सर, चल सर, चल सर, चल ना। नारायण सर, लड़की को जीप में बिठाओ। चल बैठना। हुजूर मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, बेटी को छोड़ दीजिए हुजूर। हुजूर मुझ पर दया करो, गरीब पर दया करो हुजूर, ऐसे मत करो हुजूर। कल सुबह तक ये लड़की वापस आ जाएगी। अब जाओ, अशांति मत फैलाओ, जाओ। अब ये मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। इससे तो बदबू आ रही है। अच्छा नारायण, जाने से पहले तुम एक नहाने का साबुन और परफ्यूम ले लेना, इसकी तो पूरी साफ सफाई करनी पड़ेगी। सर लड़की लेके जा रहे हो, कुछ दोगे नहीं इनाम? हो तू आ गया साला, तू भी कमाल है। ये ले जा। सर एक बात बताऊं सर, एक नई लड़की आई है, एकदम देखने में बहुत सुंदर है, दिखते ही आपको पसंद आ जाएगी सर। पहले क्यों नहीं बताया? हट। ए नारायण चलो अभी। तू कौन है? वो लड़की कहाँ है? हट। ए साला ये बकवास बंद कर। अरे इसको हटाओ यार, चल हट। अरे रे 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 रे। अरे नारायण सर, ये तो प्रेग्नेंट है। यस सर। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, अस्पताल जाइए, अस्पताल जाके बच्चे को जन्म दो, तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद आऊंगा। चलो चलो ठीक है। मर जाके। ए, तू इंसान है या जानवर? शर्म नहीं आती तुझे? अपनी छोटी बहन जैसे एक लड़की को शैतान के हवाले कर दिया तूने। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता है, पैसा नहीं होगा तो दारू कौन पिलाएगा? तू मर जा, तेरी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। हे भगवान, तुम तो जानते हो कि माँ बाप की जिंदगी में संतान से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम मेरी बेटी को बचा ले भगवान, मेरी बेटी को बचा ले।